सवात में दहशतगर्दों का वार, कबल पुलिस स्टेशन के करीब खुदकुश धमाका, 14 अफराद शहीद, 15 जख्मी। शोहदा में 5 पुलिस एहलकार और शहरी शामिल। 5 शोहदा के जसद खाकी तस्दीक हो गई। आरपीओ के मुताबिक धमाका इस वक्त हुआ जब कबल चौक में अमन के लिए मुजाहरा किया जा रहा था। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की शोहदा के लवाहिकीन से दिली हमदर्दी और ताज़ियत का इजहार। तीर शेर या उकाब आज़ाद कश्मीर इलेक्शन का दूसरा मरहला। मुजफ्फराबाद हल्का LA 45 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा जारी। मुहाजिरीन की नशिस्त पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार माजिद खान 4000 वोट लेकर कामयाब। तख्ते कश्मीर का फैसला करीब, रिजल्ट आने का सिलसिला जारी। LA 43 का गैर हतमी गैर सरकारी नतीजा, नून लीग के मोहम्मद यासीन 1275 वोट लेकर कामयाब। LA 44 के भी नून लीग ने मैदान मार लिया। मोहम्मद अहमद रजा 1700 वोट लेकर कामयाब। कई हलकों से नून लीग और कई हलकों से पीपल्स पार्टी आगे। लाहौर, इस्लामाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, नारोवाल में मुस्लिम लीग नून को बढ़तरी हासिल। कराची में पीपल्स पार्टी आगे। LA 38 जम्मू 5 के 10 पोलिंग स्टेशन से मुस्लिम लीग नून के ज़िशान अली 591 वोट लेकर आगे। पीपल्स पार्टी के धांधली के इल्तिजामात में तजाद, पहले 13 फिर 2 नशिस्तों का दावा किया। मुशीर वजीर आज़म राना सनाउल्लाह और अमीर मकाम की इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, इंतखाबी अमल के दौरान सिर्फ 3 वाक़ियात पेश आए, जबकि 8 नशिस्तों पर पोलिंग मुकम्मल तौर पर पुरअमन अंदाज में हुई। बुजुर्ग शहरी को गोली लगी और ना ही लतीफ अकबर पर कातिलाना हमला हुआ। बिलावल भुट्टो को गलत मालूमात दी गई। मीरपुर के बाद अब मुजफ्फराबाद और पंजाब में भी शेर ढाड़ेगा। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि फतह मुस्लिम लीग नून की होगी। एक जमात शिकस्त के बाद धांधली के इल्जामात लगा रही है। इलेक्शन रोने धोने, धमकियों, इल्जाम तराशी से नहीं जीते जाते। इलेक्शन कारकर्दगी और पर्ची पर मोहर लगाने से जीते जाते हैं। इल्जामात की सियासत को तर्क करना होगा। इलेक्शन में धांधली के इल्जामात लगते रहते हैं, हार को तस्लीम करना चाहिए। पार्लिमानी सेक्रेटरी बराए इत्तलात बैरिस्टर दानियाल चौधरी की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, बिलावल भुट्टो के बयान पर कुछ नहीं कहूंगा। बिलावल भुट्टो को हाल ही में आज़ाद कश्मीर में धचका लगा है। मुहाजिरीन की नशिस्तें खत्म करने का मुतालबा दुरुस्त नहीं। कश्मीरियों की आवाज खत्म करने वालों को कामयाब नहीं होने देंगे। ख्वाजा सरी में जाली वोट कास्ट किए गए। LA 25 और 28 के पोलिंग स्टेशंस पर अमला नहीं पहुंचा। LA 29 के पोलिंग स्टेशंस पर संगीन इंतजामी बेज़ाब्तियां हुई। LA 30 में बैलेट बॉक्स पोलिंग स्टेशन से बाहर मुंतकिल करके मोहरें लगाई गई। LA 31 पर भी जाली वोट डाले गए। सिक्योरिटी भी नाकाफी है। पीपल्स पार्टी ने शिकायत के अंबार लगा दिए। इलेक्शन कमीशन ने हमारी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का एक्स पर पैगाम। कहा, अगर हमारी शिकायत का फौरी अजाला किया जाता तो आज के इंतखाबात का एतमाद बहाल हो जाता। जहां धांधली हुई वहां पीपल्स पार्टी दोबारा इंतखाबात का मुतालबा करने का हक रखती है। जाली वोट डालने, हमारे पोलिंग एजेंट्स को हटाने की शिकायत पहले ही भेज चुके हैं। कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी ने खत का जवाब दे दिया। तजवीज़ का बगौर जायजा लूंगा। आज़ाद कश्मीर के वजीर आज़म से भी मुशावरत करूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो सरदारी कहते हैं, हर कीमती जान का ज़या कौमी साहनिया है। अव्वलीन तरजीह मौजूदा बहरान के खात्मे, अवाम को फौरी रिलीफ की फराहमी है। आज़ाद कश्मीर में जल्द अज जल्द मामूलात ज़िंदगी की बहाली चाहते हैं। ईरान की तरफ से भरपूर जवाब का डर या मुआहदे की उम्मीद। अमेरिकी सदर ट्रंप का एक बार फिर यू टर्न, बड़ा हमला मौखर कर दिया। ट्रंप का कहना है कि अगर तेजी से मुआहदा मुमकिन हुआ तो हमला नहीं किया जाएगा। ईरान और मशरक़ वस्ता के बाद दीगर ममालिक ने हमले रोकने की दरख्वास्त की। मुजवजा मुआहदे में हुर्मुज़ को खोलना, जोहरी प्रोग्राम से मुतालिक खदशात का खात्मा शामिल है।
अमेरिका इसराइल की किसी भी जाहिरियत का फैसला कुन जवाब दिया जाएगा। ईरानी वजीर खारजा अब्बास अराक्ची ने अमेरिका को खबरदार कर दिया। अब्बास अराक्ची का फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, सऊदी अरब और तुर्क हम मनसब से टेलीफोनिक राब्ता। जाहिरियत में इलाकाई ममालिक की शिरकत पर सख्त रद्दअमल देने का ऐलान। मुशीर ईरानी सुप्रीम लीडर मोहम्मद मुखबर का कहना था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमलों का नतीजा अमरीकी हामकाना निजाम की तबाही होगा। ईरान में तब्दीली से मुराद लाजमी तौर पर हुकूमत का मुकम्मल खात्मा नहीं। ईरानी हुकूमत का रवैया हमेशा तौसी पसंदाना पॉलिसियों पर मबनी रहा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो का इंटरव्यू में कहना था, अमरीका पूरे खित्ते पर अपना असर रसूख कायम करना चाहता है। तब्दीली का वाहिद रास्ता नाकाबिले बर्दाश्त दबाव डालना है। जोहरी मुआहदा किया जा सकता है और इस पर अमल दरामद की तस्दीक भी की जा सकती है। जो आईने पाकिस्तान को नहीं मानते उनसे मुज़ाकरात नहीं हो सकते। बेगुनाह लोगों पर हमले करने वालों का इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर मोहम्मद अशरफी की लाहौर में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। बोले, मुत्तहिद होकर मुल्क और अमन दुश्मनों के मजमूम अज़ाइम को नाकाम बनाना है। पुरतशद्दुद रवैयों की हौसला शिकनी करनी है। रमामा पैगाम पाकिस्तान के अनवान से प्रोग्राम्स होंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने शेखुपुरा में बायोमास स्टीम प्लांट का डिजिटल इफ्तिताह कर दिया। जदीद तरीन बायोमास स्टीम प्लांट तकरीबन 45 लाख डॉलर की सरमायाकारी से कायम किया गया। ब्रीफिंग में बताया गया कि स्टीम प्लांट सालाना 72,000 टन जरी बाकियात ईंधन के तौर पर इस्तेमाल करेगा और फी घंटा 30 टन स्टीम पैदा करेगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत एमरजेंसी रिस्पॉन्स कमेटी का इजलास। सैलाबी सूरत हाल और इमदादी इकदामात का जायजा। चेयरमैन NDMA ने नुकसानात और इमदादी सरगर्मियों पर ब्रीफिंग दी। वफाकी वजारतों, सूबाई हुकूमतों और ज़िलाई इंतजामिया की इमदादी और बहाली काविशों की सताइश। तमाम मुतल्लिका इदारों को बाहमी राब्ता और पेश की तैयारी मजीद मौसर बनाने की हिदायत। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का नादरा सेंटर शिमला पहाड़ी लाहौर का दौरा। फराहम करदा सहूलतों को सराहा। शहरियों से तरीकाकार इंतजार के वक्त से मुतालिक दरियाफ्त किया। वज़ीर दाखिला काउंटर पर गए, अमले और शहरियों से मसाइल दरियाफ्त किए। एफवासी दरख्वास्त गुजारों के मसाइल फौरी हल करने का हुक्म। कहा, शहरियों को मतलूबा दस्तेवाद से मुतालिक मुकम्मल रहनुमाई फराहम की जाए। हज़रत दाता गंजबख्श अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह का 3 रोज़ा उर्स। लाहौर में 983वें सालाना उर्स की इफ्तिताही तकरीब। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार, सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन की शिरकत। चादर पोशी की गई, फूल चढ़ाए गए, दुआ भी की गई। दरगाह दरूद और सलाम की सदाओं से गूंज उठी। वज़ीर आला पंजाब की हजरत दाता गंजबख्श अली हजवेरी के 983वें सालाना उर्स पर अकीदतमंदों को मुबारकबाद। जामे इंतजामात यकीनी बनाने की हदायत। ज़ायरीन की आसानी के लिए दाता दरबार के तरफ बेहतरीन ट्रैफिक इंतजामात का हुक्म। ग्रीन शर्ट्स की शिकस्तों का सिलसिला न थम सका। पाकिस्तान विमेन टीम को दूसरे T20 में भी शिकस्त। श्रीलंका ने 3 मैचेस की सीरीज 2-0 से जीत ली। मेजबान टीम ने 176 रन का हदफ 18वें ओवर में हासिल कर लिया। और एहराम मिस्र दुनिया के 7 अजूबों में से पहला अजूबा। एहराम मिस्र की तामीर कैसे हुई, इस सवाल का जवाब आज तक न मिल सका। ताहम माहिरीन मुमकिन जवाब जानने में कामयाब। शवाहद मिले हैं कि माहिरीन एहराम की तामीर से कबल ही जदीद फने तामीरात से वाकिफ थे।